बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद शिराज बहादुर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद शिराज बहादुर। चलते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक है 2.6 इक्वेशंस ऑफ मोशन, यानी मोशंस की मसावात। ठीक है। देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर बॉडीज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशंस 3 हैं, यानी इक्वेशन की जो मसावातें हैं वो 3 हैं। फॉर बॉडीज शर्त रखी गई है मूविंग, कोई भी बॉडीज क्या कर रही हो, मूव कर रही हो विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जो उसका एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, यानी जो उसकी वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, सेम होगी, चेंज नहीं हो रही होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। इसलिए जो उसका एक्सेलरेशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा। दीज इक्वेशन रिलेट इनिशियल वेलोसिटी। इन इक्वेशंस में इनिशियल वेलोसिटी क्या करती है, रिलेट्स कर रही होती है फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी भी होगी, एक्सेलरेशन होगा, टाइम एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द मूविंग बॉडी। इन इक्वेशंस ऑफ मोशन के अंदर इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, और टाइम और डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी, कि एक बॉडी मूव कर रही है, जो वो डिस्टेंस कवर्ड करेगी वो क्या होगा, इसमें शामिल होगा। अब देखते हैं, वो कहता है कि कंसीडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई, के एक बॉडी है जो इनिशियल वेलोसिटी वी आई से हरकत कर रही है, यानी उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, वी आई होगी। उसके बाद कहता है इन अ स्ट्रेट लाइन, एक ही स्ट्रेट लाइन में हरकत कर रही है विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी जो उसका एक्सेलरेशन है वो क्या है, यूनिफॉर्म है। इट्स वेलोसिटी बिकम वी एफ आफ्टर टाइम टी, यानी उसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वी एफ हो जाएगी, जब टाइम क्या होगा हमारे पास, टी होगा। यानी जब वो वेलोसिटी क्या करेगी, अब एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट है, तो वो मूव करती हुई जा रही है, यहाँ तक आएगी। जो उसकी वेलोसिटी होगी वो फाइनल होगी, यानी वी एफ आएगा यहाँ पर। अब यहाँ से यहाँ तक जो उसने फासला तय किया है, तो लाजमी बात है उसने कुछ टाइम भी क्या किया होगा, यूज़ किया होगा, इस्तेमाल किया होगा। तो हमारे पास ये जो लाइन शो हो रही है ये किसको जाहिर कर रही है, टाइम को जाहिर कर रही है। द स्लोप ऑफ ए बी इज एक्सेलरेशन ए, ये जो हमारे पास स्लोप है ए बी, ये किसको जाहिर कर रही है, एक्सेलरेशन ए को जाहिर कर रही है। हमने नाम दिया है इसको ए का, इस पॉइंट को बी का, यहाँ पर सी है और ये डी, और यहाँ पर क्या है, ओरिजिन ओ, यानी हमारे पास यहाँ पर टाइम क्या होगा, ज़ीरो, और स्पीड भी क्या होगी, ज़ीरो। लेकिन वी आई से यहाँ पर जो एक्सेलरेशन हमारे पास स्लोप आ रही है उसको देखें कि उसने क्या किया है कि यहाँ पर एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से फासला तय किया है, तो जो डिस्टेंस उसने कवर किया है तो वो हमारे पास क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, वो भी यूनिफॉर्म। चलते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ, उसको देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर वो कहता है कि ये जो हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ दिया गया है, इसको देखें कि यहाँ पर जो स्लोप है, स्लोप ऑफ लाइन ए बी गिव्स द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी, कि ये जो हमारे पास स्लोप ऑफ ए बी है ये क्या कर रही है, हमें एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी दे रही है। अब ये जो स्लोप ऑफ ए बी है इसको देखते हैं। स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू, ये एक्सेलरेशन के इक्वल है। यहाँ पर देखें तो हम क्या करते हैं, इसको ए के इक्वल रख लेते हैं। ये जो ए है हमारे पास किसके इक्वल है, ये होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल, यानी यहाँ पर क्या आएगा, परपेंडिकुलर यहाँ पर है बी सी, और यहाँ पर जो बेस है, हम क्योंकि एरिया मालूम करें इसका, तो यहाँ पर जो बेस है वो क्या है, ए सी है, यहाँ पर आ गया ए सी। अब स्लोप का हमने देख लिया, एक्सेलरेशन हमारे पास स्लोप ऑफ लाइन ए बी आ गई बी सी ओवर
ए सी। तो ये जो हमारे पास असल में बी सी है, ये किसके इक्वल है? बी सी जो है हमारे पास देखें, बी सी इज इक्वल टू किसके इक्वल हो सकती है? बी डी माइनस सी डी। तो क्या आएगा? बी डी माइनस सी डी। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इस इक्वेशन के अंदर पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बी सी की जगह पर बी डी माइनस सी डी लिख दें। तो ए इज इक्वल टू बी डी माइनस सी डी और क्या आएगा बेटा? ए सी। अब यहाँ पर जो हमारे पास बी डी है, ये किसके इक्वल होगा? इसको देख लें। बी डी हमारे पास इक्वल होगा बी डी। बी डी हमारे पास किसके इक्वल है? फाइनल वेलोसिटी यानी वी एफ के इक्वल है। उसके बाद हमारे पास है सी डी, ये हमारे पास किसके इक्वल होगी? सी डी इज इक्वल टू वी आई के इक्वल होगा। उसके बाद ओ डी है, ओ डी इज इक्वल टू, ओ डी किसके इक्वल है? यहां पर देखें टाइम के इक्वल है, यानी यहां पर क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा। अब यहां पर जो टाइम हमने टी लिया हुआ है उसको देखें। अब फार्मूले के अंदर पुट करते हैं। फार्मूला क्या है? ए इज इक्वल टू बी डी माइनस सी डी और क्या आएगा? ए सी। ए इज इक्वल टू बी डी किसके इक्वल है? ए सी इक्वल है हमारे पास, सॉरी बी डी इक्वल होगा किसके? वी एफ के। सी डी इक्वल होगा वी आई के। ये जो ए सी है, ए से सी तक ये किसके इक्वल जा रहा है? ओ डी के इक्वल जा रहा है। ओ डी हमारे पास किसके इक्वल है बेटा? वो है टाइम के इक्वल। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके ओवर क्या ले आएंगे? टाइम टी। तो देखें बेटा हमारे पास एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या आ गया है? ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जिसका बटा कुछ नहीं होता उसका बटा 1। अब देखें ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। अब ये जो वी आई है ये दूसरी तरफ जाएगी, तो यहाँ पर नेगेटिव है, दूसरी साइड पर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव में चली जाएगी। हमारे पास क्या आएगा? वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास क्या है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, जो अक्सर बोर्ड के अंदर एमसीक्यूज में, शॉर्ट में और तकरीबन इस चैप्टर में 100% लॉन्ग में भी ये इक्वेशंस ऑफ मोशंस आती हैं। उनमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशंस होती है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने कंप्लीटली एक्सप्लेन कर लिया है। उम्मीद करता हूँ इसमें से किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, जज़ाकल्लाह।